नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के असमय निधन ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे राज्य को गहरे शोक में डुबो दिया है। परिवार के लिए ये एक ऐसा सदमा है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जीवन साथी का यूं अचानक साथ छूट जाना पत्नी सूरजमणि सोरेन के लिए असहनीय है। वो बेहद भावुक लहजे में कहती हैं, रामदास जब भी घर से बाहर जाते बताकर जाते और लौटकर जरूर आते थे, लेकिन इस बार बिना बताए गए और लौटकर कभी नहीं आए। उनका यह बयान सिर्फ एक पत्नी का दर्द नहीं बल्कि उस खालीपन की गवाही है जो अब इस घर का स्थायी हिस्सा बन गया है। रामदास सोरेन न केवल एक जिम्मेदार मंत्री थे बल्कि घर में एक संवेदनशील और सहायक पिता भी थे। उनकी बेटी रेणु सोरेन कहती हैं, बाबा शिक्षा मंत्री होने के बावजूद कभी पढ़ाई को लेकर दबाव नहीं डालते थे। उन्होंने हमें हमेशा हमारे फैसलों के लिए सराहा और साथ दिया। वो चाहते थे कि हर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार भविष्य चुनने की आज़ादी मिले। उनकी सोच ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। रेणु बताती हैं कि उनके बाबा घर और बाहर के जीवन में ऐसा संतुलन बनाकर रखते थे कि कोई भी परेशानी घर तक नहीं आने देते थे। बाहर की राजनीति को वो दरवाजे के बाहर ही छोड़ देते थे और भीतर आकर एक प्यारे पिता की भूमिका में लौट आते थे। सोमेश सोरेन, जो रामदास सोरेन के बेटे हैं, इस कठिन समय में पिता के श्राद्ध कर्म की जिम्मेदारी संथाली परंपरा के अनुसार निभा रही हैं। अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा, बाबा बेहद मिलनसार थे। लोगों से घुल मिल जाना उनका स्वभाव था। समाज में उनकी यही खूबी लोगों के दिलों में जगह बना गई। अब जब वो हमारे बीच नहीं है, तब उनकी दी हुई सीखों पर चलने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके दिखाए रास्ते को आगे बढ़ा सकूं। रामदास सोरेन का निधन सिर्फ एक परिवार का व्यक्तिगत दुख नहीं है, ये झारखंड राज्य की एक अपूर्ण क्षति है। एक ऐसा जननेता जिसने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया, आज हमारे बीच नहीं है। उनकी पत्नी, बेटियों और बेटे द्वारा दिए गए बयानों ने हर उस व्यक्ति की आंखें नम कर दी हैं जिसने रामदास सोरेन को जाना या उनके कार्यों को देखा है। उनका जाना एक युग के अंत की तरह है और ये रिक्तता आने वाले समय में भी महसूस की जाती रहेगी।